आज हमको गहरी शांति का ही अभ्यास करना है। नोटबुक पेन के लिए अभी आपको काफी समय मिला है। पूरा गीत इसीलिए बजाया। और नोटबुक पेन कंपल्सरी लेकर बैठने के लिए रोज आप लोगों को बोला गया था। तो अभी अपनी अपनी नोटबुक पेन रेडी है। ये मैं महसूस करती हूँ आप सबकी। उसके ऊपर पहले आपको 5 लिख सकते हैं या 11। 5 मिनट मिलेंगे, 3 मिनट मिलेंगे। कौन से विकर्म विनाश करने हैं। विकर्मों से बेटर है कौन सी पाप वृत्तियां मेरे अंदर अभी भी है। ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं सूक्ष्म स्तर पर। बड़ी बड़ी तो हमको दिखती है। सूक्ष्म स्तर पर ऐसी कौन सी है जो हमें खुद को पता है और जिसमें हम बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, जो अभी तक इतना हिली नहीं है जगह से। ऐसी एक के नीचे एक पेज पे कैसे करना है। पहले कॉलम जैसा लेफ्ट साइड में जो ये पाप वृत्तियां हैं उनको थोड़ा गैप छोड़ के ऐसे लिखना है। ओके। 2 कॉलम बनेंगे ना आपके। लकीर नहीं खींचना है पर एक अंदाजन पेज के 2 पार्ट। तो पहले कॉलम के लास्ट में लिखना है कॉर्नर में वो वाली वृत्ति। और वो एक के नीचे एक लिखते जाना है। और उसके पहले थोड़ी जगह छूटनी चाहिए, कोई 1-2 वर्ड्स आने चाहिए उसके पहले। इस तरीके से एक के नीचे एक सिर्फ वृत्ति, बहुत लंबा चौड़ा नहीं। सिर्फ एक वृत्ति जैसे आलस्य, अलबिलापन या प्रैक्टिकल चीजें जैसे बातूनीपना, धूतीपना, गॉसिपिंग, डिपेंडेंसी। ऐसी कोई भी चीज हो सकती है। तो जितनों को वीडियो खोलते आता है खोल के बैठिए, अलर्ट मोड में बैठिए। और लिखना प्रारंभ करें। मतलब पेज के सेंटर में आपका ये पाप वृत्ति का नाम आएगा, ऐसे समझिए आप। कभी कभी कोई भी चीज की तुरंत में चिंता करने की बहुत आदत होती है, वो भी लिख सकते हैं। या बहुत ज्यादा ज्ञान, मतलब कहीं पे भी कुछ भी रहा तो कुछ भी हो जाए। लेकिन बहुत सारे क्लासेस सुनने की आदत, लेकिन उसमें से प्रैक्टिकल में फिर कुछ नहीं उतरता है। लेकिन वो क्यों सुन रहे हैं, ये खुद को सवाल पूछकर देखा होगा अगर, तो ध्यान में आएगा कि ऐसे लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं कम हूं, मुझे और भरना है। ये फीलिंग आमतौर पर होती है। लेकिन क्या उतना पेशेंस मुझ में आ रहा है या फियर ऑफ मिसिंग आउट है। मतलब मेरे से कुछ छूट ना जाए, कहीं कोई अच्छा क्लास हो रहा है वो मेरे से छूट ना जाए, मेरे में कोई कमी ना रह जाए। इसलिए बहुत सुनना, लेकिन प्रैक्टिकल में बैठकर उस पर रिफ्लेक्शन, चिंतन नहीं हो रहा है। तो ये बहुत गहरी बात है, इसको थोड़ा सोचना पड़ेगा। क्योंकि इसको सपोर्ट के लिए हमें बहुत सारी बहाने मिल सकते हैं। पर ये फियर ऑफ मिसिंग आउट है। मैं एक मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, इस सोमान की कमी है। फियर ऑफ मिसिंग आउट कि मुझसे कुछ छूट ना जाए, कहीं कुछ प्रोग्राम हो रहा है मुझसे कुछ छूट ना जाए। चेक करना है, ऐसे सूक्ष्म स्तर पर चेकिंग करना है। अभी 3 मिनट आपके स्टार्ट हो जाते हैं लिखने के लिए। अभी चाहे तो वीडियो, किसी के इंटरनेट का नेटवर्क कमी है तो वो बंद कर सकते हैं, फिर बाद में लास्ट में शुरू कर सकते हैं। ठीक है, जिनको ऑफ करना है ऑफ कर दो।
किसी का आवाज आ रही है, थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक है शायद। तापड़िया भाई अपना म्यूट कर दो। मैं सबको ही म्यूट कर रही हूँ, फिर आप कर लेना जब समय है। किसी के प्रभाव में आने की आदत हो सकती है। इसको बहुत जल्दी किसी के कंटेमिनेशन में आना, या फिर फैमिलियरिटी का संस्कार कहते हैं। किसी के प्रभाव में आना मतलब बहुत जल्दी लोगों को अपनी लाइफ में घुसने देना, या वल्नरेबल भी बोलते हैं इसको। लेकिन फैमिलियरिटी के संस्कार ये भगवान के शब्द हैं। तो इसलिए शॉर्ट शब्द कौन सा है उसको वो ढूंढ सकते हैं। हम सिर्फ आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपको अपना ढूंढना है। जो बहुत ज्यादा तकलीफ दे रहा है, 5 या 11। लिखना हो चुका होगा तो अब ये सारी लिस्ट के आगे पहले टॉप में एक लाइन लिख सकते हैं। मैं मास्टर महाकाली सर्व सिद्धि स्वरूप निर्विघ्न विजयी हो। ये 4 सोमान। मैं मास्टर महाकाली निर्विघ्न स्वरूप सर्व सिद्धि विजयी 4 सोमान। नीचे अगर ये हो गया है तो इसको वैसे ही रहने दे, आगे जगह छूट गई है तो अच्छा है, नहीं है तो भी कर लेंगे एडजस्ट। ऊपर आज की डेट डालना है तो आज की डेट डाल दीजिए। नीचे वो जो आपने अवगुण लिखा है या विकृति करने वाला पाप वृत्ति लिखी है, एक के नीचे एक, उसके पहले लिखना है मैं संपूर्णतः। मैं संपूर्णतः, उसके आगे समझो आलस्य लिखा है, तो मैं संपूर्णतः आलस्य ऐसा शब्द बनेगा। सबके पहले मैं संपूर्णतः लिख लीजिए। या ओम संपूर्णतः भी लिख सकते हैं। किस तरफ लिखना दीदी ये? लेफ्ट साइड में वाक्य बनेगा पूरा। जैसे जी। बहुत बात करने की आदत है तो मैं संपूर्णतः वाचाड़ता मुक्त, या मैं संपूर्णतः अच्छा। फैमिलियरिटी मुक्त, ऐसे वाक्य बनेगा। उसके पूरा पूरा नहीं करना है, उसके आगे भी कुछ लिखना है। ठीक है दीदी। मुक्त शब्द तक लिख दो, मतलब वाक्य बन गया। उसके आगे थोड़ा लिखने की स्कोप रखो, 2-3 शब्द आने चाहिए। आलस से क्या क्या लिखना है?
मैं संपूर्णतः आलस्य मुक्त। किसी को कहीं कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। अभी ये सब हो गया है तो फिर उसके आगे का बता। दीदी ओम शांति। मुझे किसी में पहले दुर्गुण नजर आता है, फिर उसकी स्टडी करती हूँ तो लगता है वो तो राइट है। तो एक सेकंड। मैं संपूर्णतः दोष दृष्टि मुक्त। थैंक यू दूसरे। दीदी। हाँ। और किसी को कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ ले। किसी को किसी। दीदी हाँ जैसे बोलिए। बोलिए बोलिए। जैसे अपनी बात को स्पष्ट दीदी जैसे अपनी बात को स्पष्ट रूप से नहीं कह पाते, हम्म। ओके। तब फिर किस तरह से लिखना होगा? तो फिर ये सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। इसको शब्द हम्म, एक सेकंड में बताती हूँ, अगले इस पे जाइए आप। और दीदी ओवर थिंकिंग मतलब हाँ, ओवर नेगेटिव नहीं है थिंकिंग। लेकिन सोचते रहना, सो हाँ, तो ओवर उसको थिंकिंग ही किस बोलते हैं तरह? उसको ओवर थिंकिंग ही बोलते हैं। तो मैं संपूर्णतः व्यर्थ मुक्त। अच्छा, ओवर थिंकिंग ठीक इज है। व्यर्थ। ठीक है दीदी। इसके पहले क्या पूछा? दीदी कोशिश करती हूँ, पढ़ती हूँ भी, एक दो बार मुरली भी बीच में पढ़ती हूँ, पर मेरे ध्यान नहीं रहता बिल्कुल भी। ओके। इसको हिंदी में बताना है ना आपको। फॉरगेटफुलनेस को याद नहीं रहता या क्या बोला आपने? ध्यान नहीं रहता रहता। दीदी। हाँ, हम्म। याद नहीं रहता है। ओके। मतलब बुद्धि बहुत सारे व्यर्थ से भरी है क्या? थोड़ा और सूक्ष्म में पूछिए खुद नहीं, से। नहीं। बुद्ध, हाँ, क्योंकि कोई बोल रहे जैसे। चीजें हमको तब याद नहीं रहती जब हमारे बुद्धि में जो नहीं याद रहना है वो याद रहता है। तब ऐसा होता है। तो थोड़ा और सूक्ष्म में खुद को खोदिए और उसकी जड़ तक जाइए कि अगर जैसे व्यर्थ। मुरली ध्यान से नहीं पढ़ते हैं नहीं, तो व्यर्थ याद नहीं रहता। चिंतन से। नहीं, वैसे नहीं होता है। व्यर्थ दीदी चिंतन पर बहुत वो चलता है। ध्यान मतलब कम रहे। हाँ लेकिन मुरली का मुरली। मनन चिंतन नहीं की कमी। नहीं, उसका रीजन ये है कि हमारे अंदर दूसरा बहुत कुछ भरा हुआ है। क्योंकि नई चीजें स्टोर कब नहीं होती? जब ऑलरेडी बहुत सारी चीजें स्टोर की हुई है हमने। हमने बहुत ज्यादा बुद्धि को भरा हुआ है व्यर्थ से। वो ज्ञान में आने से पहले था। व्यर्थ नहीं, व्यर्थ भरा है ज्ञान तब। में आने के बाद में भी होता है। ज्ञान में आ गए मतलब 30 मार खा नहीं हो जाते हम लोग। कहीं ना कहीं हम्म। हमारे ज्ञान में अंदर। आने से वो कमी पूरी हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा बोलने की आदत होती है। कहीं ना कहीं व्यर्थ की आदत होती है। ये जो जरूरत नहीं है वो चीजें याद रखने की हाँ, आदत होती है। क्षमा नहीं कर इंटरेस्ट सकते। कम हाँ। हो दीदी, हाँ जी। इंटरेस्ट कम हो तो भी तो याद नहीं आएगा मुझे पढ़ना है। नहीं, इंटरेस्ट हो ज्ञान से। तो। लेकिन भगवान से प्रेम है तभी तो ज्ञान में आए हैं। लेकिन हाँ। इंटरेस्ट तो है। लेकिन इतनी सारी दूसरी चीजों को ज्ञान रोके रखा है। हाँ बोलिए बोलिए गौरी भाई। नहीं। ये प्रॉब्लम तो है कि व्यर्थ में रहने के बाद कोई बात ख्याल में नहीं रहती, कंसंट्रेशन नहीं हम्म। रहता है, ऐसा कहेंगे। हम्म। हम्म। तो एकाग्रता की वो तो कमी सब में नहीं। है। नहीं, एकाग्रता की एक नहीं। कमी। सेकंड एक सेकंड। हम्म। जिन्होंने सब में शब्द यूज किया है उनको आज अपनी ये आदत पे ही काम करना है। सबकी जिम्मेदारी लेने वाले हम कौन होते हैं? हमें पता नहीं है किसी का भी पुरुषार्थ कौन से लेवल पे है। इसीलिए हम सबके लिए ये वर्ड नहीं यूज कर सकते, ये सब में है। यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं
सबकी अपनी अपनी क्वालिटी है, तो हम किसी पर भी ये कटाक्ष नहीं कर सकते कि ये अवगुण सब में है। कितनों को मुरली वैसे की वैसे याद रहती है, किसी को वरदान वैसे की वैसे याद रहते, तो हम उनको कैसे अपने साथ शामिल कर सकते हैं? तो इसीलिए हमारे अंदर ये जनरलाइजिंग की आदत है, इस पे भी हम काम कर सकते हैं बेला, कि किसी को भी फटाक से किसी पर कटाक्ष करने की आदत, या किसी को ब्लेम करने की आदत, ब्लेम गेमिंग। अब इसको हिंदी वर्ड्स हम ढूंढ रहे हैं, पर ये कुछ कारण हो सकते हैं। मुरली में कंसंट्रेशन की कमी मतलब कहीं ना कहीं और हमारा ध्यान भटक रहा है। तो मैं भटकना मुक्त, या बहुत सारा बोझ जमा करके रखा है तो मैं बोझ मुक्त, या फिर दुनिया भर की झंझटों को दिमाग में भर के रखा है तो मैं झंझट मुक्त आत्मा हूँ। आपको ढूंढना पड़ेगा कि मुझे में ध्यान क्यों नहीं जाता। ठीक है, जो जिनका भी प्रॉब्लम है, तो इस पे सोचिए, आपको कोई ना कोई रीजन मिलेगा इसमें से, वो लिखना है। चलो, और कुछ है? वो नीलम ने भी कुछ पूछा था, मैं भूल गई पहला शब्द प्रश्न। ओम शांति दीदी। हम्म। लोग प्रैक्टिकली सामने वाली जो आत्मा बात कर रही है हम्म। उसका सही ढंग से समझ न पाना। मतलब अर्थ। हाँ, वो किस टोन से किस ढंग से हमें बोल रही है। तो वो क्यों नहीं समझ पा रहे? क्या हम नहीं, ये अपनी मनमत वहां पर चलाते हैं? मतलब क्या हम पहले से कुछ मन में भरकर बैठे हैं? ये चेक करें। मतलब फिर से व्यर्थ आ गया, फिर से व्यर्थ आ गया, हाँ। या फिर हाँ। समझदारी की कमी हो सकती है तो अज्ञान कहेंगे, या फिर क्लैरिटी नहीं है। मतलब क्लैरिटी मतलब स्पष्टता, तो अस्पष्टता है। हम्म, वो अस्पष्टता क्यों है, खुद को सवाल पूछे। गौरी भाई, आपका भी कुछ सवाल है? नहीं, ये जैसे हम बोझ मुक्त अपने बताए। बोझ हाँ, मुक्त कैसा बने? बोझ मुक्त ही कैसा बने, ऐसा तो लिख दो, मैं बोझ मुक्त हूँ। हम्म, बोझ किसका है, जैसे पहले हम ये अपनी ये सवाल पूछिए पहले, नहीं, कि बोझ कौन जब सी कैसी व्यर्थ चीज है। बातें आती तो ये बोझ बनते हैं ना। हाँ, तो फिर व्यर्थ मुक्त। व्यर्थ बातें आती। व्यर्थ मुक्त बीज मिल गया आपको, अपने बोझ को सवाल पूछा तो जवाब आया व्यर्थ, यस। तो व्यर्थ यस। मुक्त आ सकता है। व्यर्थ को भी पूछो कि व्यर्थ क्यों आता है मेरे अंदर, क्योंकि मैं हो सकता है मेरे सामने टारगेट्स नहीं है, मेरे सामने मैंने कुछ अपने जिंदगी को प्रॉपर वे में मैंने गाइडलाइंस नहीं दिए हैं, तो मैं दिशाहीन हूँ। तो दिशाहीनता मुक्त सोचिए, और सोचिए गहराई में, उसी के लिए ये चिंतन है। और जैसे हम सामने वाले को कुछ समझा नहीं सकते। क्यों नहीं समझा सकते? पूछिए खुद को, उसकी इसलिए कोई कमी होगी। अपने आप को पूछो। उसकी कमी नहीं है, आपकी हमारी कमी है ना, आपको खटक रही है ना बात। जो बात आपको खटक रही है वो आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है गौरी नहीं, भाई, सवाल खटकती हो नहीं गया है, होगा किंतु तो ऑडियो बंद कर अपने दीजिए सभी। शब्दों हाँ, अपने शब्दों को हम समझा नहीं सकते सामने वाले को। तो क्यों समझाना है? इसके पीछे बोल और तो भाव देते चेक हैं, कीजिए। निकल कुछ जाता है। सूक्ष्म में सुनिए, अमृत वेला है, कम से कम शब्दों में हमको बात करना है, कम से कम एकदम। तो आप इसके गहराई में जाइए थोड़ा, क्यों मैं सामने वाले को नहीं समझा सकती हूँ, ये सवाल पूछिए खुद को। और मुझे क्यों समझाना है सामने वाले को, मुझे क्या प्रूव करना है, और क्यों मुझे प्रूव करना है? इतना महत्व क्यों दे रही हूं मैं सामने वाले को, कि उसने मेरी बात समझनी चाहिए? थोड़ा गहरा सवाल है, तो ही उसके वृत्ति तक पहुंचेंगे आप। जवाब मिला हो तो बताइए। ज्ञान की बात को, दीदी कोई ज्ञान की बात नहीं समझा सकते सर। हाँ, ज्ञान की बात नहीं समझा सकते, तो क्या आपकी कही हुई दूसरे ज्ञान के बगैर वाली दुनिया की बात कोई सुन लेता है? या आपकी कोई भी बात नहीं सुनी जाती? ये सवाल पूछिए। क्या ज्ञान के अलावा जब आप जो भी बातें बताते हो वो सुन ली जाती है? सवाल पूछो, सवाल पे सवाल मत करो।
थोड़ा सा डीप में जाओ और पूछो खुद को कि क्या मेरी दूसरी बातें सामने वाला सुन लेता है। तो फिर अटैचमेंट अटैचमेंट होने के कारण हमें लगता है कंपल्सरी। मैंने यस। लिखा है ये एक्चुअली अटैचमेंट, कि हाँ। जिससे ज्यादा अटैचमेंट है उसको हम चाहते हैं कि उसका कहीं कुछ गलत ना हो, इसलिए हम बार बार उसको कुछ यस। बातें बताते रहते हैं जो कि यस। जरूरत नहीं है। सामने वालों को उसकी जरूरत नहीं लगती और हमें लगता है नहीं, ये मुझे उनको बताना ही चाहिए। ये तो राइट ये में अटैचमेंट की अटैचमेंट, वजह से करते हैं। अटैचमेंट भी और फैमिलियरिटी का संस्कार यही है। मतलब कभी कभी आपका सीक्रेट आप दूसरों को बताते रहते हो, जो कि उसका फायदा लेता है बाद में। तो ये फैमिलियरिटी का संस्कार और अटैचमेंट सूक्ष्म सी फर्क है। थोड़ा बुद्धि को और गहराई में लेके जाए। या हो सकता है हमको मुरली ध्यान में नहीं रह रही है, तो बुद्धि बहुत जामड़ी है, बाबा बोलता है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि मैं जामड़ी बुद्धि मुक्त कुशाग्र बुद्धि आत्मा हूं। अभी पूरा वाक्य ये बनेगा आपका। पहले अवगुण। बंधन मुक्त भी लिख आ, बंधन मुक्त भी लिख सकते हैं। कौन सा बंधन है पहले चेक करें। कर्मों का बंधन लगता है। कौन सा बंधन है वो चेक करें पहले। तो कर्म बंधन मुक्त आत्मा लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ मैंने बोला, आपने लिखा, किसी और ने सुनाया, आपको अच्छा लग गया, ये नहीं होना चाहिए। आप अपने जीवन से कनेक्ट करें और लिखे। अभी पूरा वाक्य बना दीजिए। आधा हिस्सा था, कौन सा अवगुण है जिससे मुक्त हूं, और कौन सा उसका अपोजिट है, दिव्यता, जिससे मैं युक्त हूं। ठीक है। अब शॉर्ट में सेंटेंस बनाना, लंबा चौड़ा नहीं। जैसे मैं वाचाड़ता मुक्त अंतर्मुखी आत्मा हूं। या फिर अभी क्या बोला, मैं कर्म बंधन मुक्त। तो उसका डिसेक्शन आपको करना होगा कि वो आपने क्यों लिया, तो उसका अपोजिट आएगा। जैसे मैं अगर किसी को समझा नहीं सकती हूँ, तो मुझे अटैचमेंट है उससे। मेरा पति है, बच्चा है, उसको समझाना ही चाहिए मैंने। आपने समझा के दिखा दिया उसको। उसने पढ़ा लिखा है, उसको पता है ज्ञान के मायने क्या है, लेकिन फिर भी वो ज्ञान नहीं समझना साथ चाहता है वो आत्मा। तो फिर आप पीछे मत पड़ो उसके, वो उसका भाग्य है। लेकिन हमारी अटैचमेंट बहुत है। तो मैं अटैचमेंट मुक्त न्यारी और प्यारी आत्मा हूं, या साक्षी दृष्टा हूं, कि सामने वाला जो करता है, जैसे करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। दुनिया जाए तेल लेने, सीधा दुनिया तेल लेने गई तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता। क्या मैं अपने स्वमान में हूं, और यही चीज हमको अंतिम में प्रॉब्लम में डालेगी या उभारेगी। कुछ बोलना है गौरी भाई? ठीक है, अभी जिनका सवाल खत्म हो गया है वो ऑडियो ऑफ कर दो, और जिनको अभी भी नहीं समझा है वो पूछिए। शॉर्ट में अपना क्वेश्चन बना के पूछिए। जवाब मिला आपको सरिता बहन, सबिता बहन? हाँ। क्या मिला वर्ड? शेयर की करना चाहते हो तो करो सबके साथ। जैसे आपने बताया, मैं जामड़ी बुद्धि मुक्त आत्मा हूँ। नहीं, वो तो मैंने बताया। आपको खुद आत्मा। लाइफ में क्या हाँ। मिला? जरूरी नहीं है मैं मैंने व्यर्थ से मुक्त हूँ। ठीक है, आपको ध्यान में आ गया कि वो व्यर्थ है, हाँ। सामने हाँ। वाले को जो समझाना चाहते हैं आप। थोड़ा और सोचिए गहराई दीदी में से। बंधन मुक्त आत्मा। कौन से बंधन? कर्म बंधन है? कौन सा बंधन है, थोड़ा सोचिए। या मेरे अंदर खुद में अड़ियलता है, मुझे लगता है सामने वाले ने मैंने बोला तो सुनना ही चाहिए, मैं उसकी माँ हूं, मैं उसकी फलानी हूं। तो हो सकता है सूक्ष्म में अहंकार भी हो सकता है कि मेरी बात माननी ही चाहिए। तो ये अभिमान भी हो सकता है। अभिमान, मैंने बोला और सामने वाले ने बात माननी चाहिए। तो बहुत रिजिडिटी है, मैं छोड़ने को ही तैयार नहीं हूं। मतलब मेरे अंदर बहुत क्लिष्टता है। ऐसा नहीं है। ओके। तो अभी सभी के डिपेंडेंसी का वाक्य। दिव्य गुण कौन सा होगा? सॉरी, क्या बोला? डिपेंडेंसी मुक्त के लिए दिव्य गुण।
आप बोलिए पहले। मैं संपूर्णतः डिपेंडेंसी मुक्त, मैंने डिपेंडेंसी लिखा उसको, ठीक है, हिंदी वर्ड चलता है नहीं ना। याद आ रहा इंग्लिश हिंदी कुछ भी चलता है, आप जिससे रिजोनेट होते हो था। वो शब्द लिखिए। तो मैं डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी मुक्त मुक्त क्या फिर आएगा? दिव्य गुण। बोलिए पहले, आप सोचिए, क्योंकि अमृत वेला है। आप अपने टचिंग पे जाइए, आपको बाबा टच करेगा। थोड़ा सा सभी लोग पॉज लेके बाबा को पूछिए अभी डायरेक्ट, क्योंकि अमृत वेला चल रहा है तो भगवान साथ में आपके, आप उसके लिए उठ के बैठे हो। तो अब उससे पूछिए डायरेक्ट कि बाबा इस से मुक्त होने के लिए मुझे क्या करना है। किरण भाई बोलिए, क्या बोल रहे थे? उनको इंडिपेंडेंट में स्वतंत्र आत्मा हो ऐसे भी बोलते ठीक है, लेकिन वो डिपेंडेंसी कौन से एंगल से आपने लिया है, उस एंगल से स्वमान बनेगा। अगर किसी इमोशन से रिलेटेड डिपेंडेंसी है, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है, कौन सी डिपेंडेंसी है, फिजिकल डिपेंडेंसी है, तो उसके आगे का स्वमान अलग हो सकता है। अगर फिजिकली किसी का सहारा चाहिए बार बार, तो मैं डिपेंडेंसी मुक्त निराधार आत्मा हूं, किसी का आधार नहीं चाहिए, या आत्मनिर्भर आत्मा हूं। ये फिजिकल डिपेंडेंसी से हो गया। फाइनेंशियल डिपेंडेंसी है तो उसका स्वमान अलग बनेगा। भरपूर आत्मा हूं। सोचिए कौन सी ऐसी कमी है जिसकी वजह से ये आ रही है। भरपूरता की कमी है मुझ में, इसीलिए मुझे खालीपन लगता है, इसीलिए मैं किस पे डिपेंड हो रही हूँ। जवाब मिला आपको? तो फिर हमारे साथ शेयर कीजिए। संपूर्ण संपूर्ण मैंने संपूर्ण उसके लिए सही समझा, क्योंकि अ, हाँ, इमोशनल अटैचमेंट के लिए डिपेंडेंट रहते हैं, इसलिए मैं संपूर्ण आत्मा हूँ। ठीक है, उसको सोचिए पहले, उसको मन ही मन में लिखने के पहले फील कीजिए। और क्या ये पूरा वाक्य आपको कनेक्ट हो रहा है, आपको पावर मिल रही है? फिर से 2-3 बार बोलकर देखिए, आपको अभी के अभी समझ आएगा। जैसे दीदी मेरे में ईमानदारी परखने शक्ति। की शक्ति कम है। हाँ, क्या बोला? परखने की शक्ति कम है, मुझ में परखने की शक्ति कम है, जिसमें हम कहीं सब जगह मात खा जाते हैं। पहले ना इस वाक्य को मन में डिलीट कीजिए कि ये मुझ में है। आप डायरेक्ट खुद से जोड़ रहे हो उस अवगुण को, वो भी अमृत वेला के समय। तो उसको खारिज अच्छा, कीजिए, ठीक। खारिज कीजिए उसको। क्या है उसके अपोजिट, बोलिए मुझे। चाणाक्षता, सतर्कता, सतर्कता। या फिर और बोलिए, परख क्यों नहीं सकते हम सामने वाले को? सामने वाले को क्यों नहीं क्योंकि परख मैं सकते? जैसे अपना स्वभाव है सरल, नहीं, मुझे ज्यादा मत बताइए सरलता। वो मुझे मत बताइए हाँ, विस्तार। मुझे सिर्फ रीजन बताइए एक शब्द में, क्योंकि यहाँ एक शब्द लिखना है। जिनके बैकग्राउंड में नॉइज है, प्लीज अपना माइक म्यूट रखें। पूछिए खुद को, परखने की शक्ति मुझ में क्यों नहीं है? तो बहुत बार इसका जवाब मिलता है कि जब परखने की शक्ति कम होती है, तब कहीं ना कहीं ज्ञान की कम होती है। अच्छा, गॉसिपिंग से मुक्त मतलब इधर की बात उधर, या लोगों की बातें सुनना, तो इसको वाचालता भी बोल सकते हैं, बाहर मुक्ता भी बोल सकते हैं, गॉसिपिंग मुक्ति के लिए, या फिर व्यर्थ भी बोल सकते हैं। फिर जब जब आप वो व्यर्थ बोलोगे तो आप वो गॉसिप मन में फील करके उसको व्यर्थ बोलोगे। और फैमिलियरिटी के संस्कार से मुक्त, किसी के प्रभाव में आने का संस्कार, फैमिलियरिटी का संस्कार,
किसी को सारा अपना अंत देने की आदत, डिपेंडेंसी और फैमिलियरिटी दोनों है इसमें। उससे मुक्तता है कि सोमानधारी या खुद के खुद की वैल्यू जिसको पता है। कॉन्फिडेंट की कमी है। तो कमी नहीं, अभी आपको क्या उसके अपोजिट है वो भी शब्द याद करना है। मैं पॉजिटिव क्या? कॉन्फिडेंट आत्मा हूँ। ठीक है, ये भी लिख सकते हो आप। ठीक। कॉन्फिडेंट यहाँ पे नहीं आएगा, मैं जो बोल रही हूँ किसी ने लिखा है फैमिलियरिटी के संस्कार के अपोजिट। तो मैं फैमिलियरिटी से मुक्त साक्षी दृष्टा हूँ भी आ सकता है, स्वमानधारी श्रेष्ठ स्वमानधारी भी आ सकता है। इंग्लिश में डिग्निफाइड बोल सकते हैं उसको, रॉयल्टी भी आ सकती है इसमें। अपना ढूंढना पड़ेगा, पहले बाबा को पूछिए, आपको तुरंत सम्मान मिल जाएगा। और नहीं आता है फिर हम यहाँ पर चिंतन करेंगे। पहले देखिए बाबा से आपका कनेक्शन कितना स्ट्रांग है, आया कि नहीं आया सम्मान चेक कीजिए। नहीं आया तो फिर से बुरा नहीं मानना है। समर्थ शब्द यूज कर सकते हैं फैमिलियरिटी के अगेंस्ट। श्रेष्ठ स्वमानधारी भी आ सकता है, सेल्फ रिस्पेक्ट भी आ सकता है, साक्षी भी आ सकता है, जागृत ज्योति भी आ सकता है, फैमिलियरिटी से ये सारे कनेक्शन मिल रहे हैं। अब अपना ढूंढिए कि वो आई क्यों फैमिलियरिटी, क्यों लोगों को अपनी सारी बात बताते रहते हो आप, क्यों लोग आपका फायदा ले सक रहे हैं। क्योंकि आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कमी है, कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी है, एक बात, मर्यादा पुरुषोत्तम भी आ सकता है, कई मर्यादाएं छोड़ने की आदत है। आत्मविश्वास की कमी। आपका सवाल है गौरी भाई, क्या बोला आपने? मुझे लगता है आत्मविश्वास की कमी, तो आप लिख लीजिए ये वो, रिजल्ट। आप लिख लीजिए कि आत्मविश्वास से भरपूर हो, स्वमानधारी हो। ठीक है, अपना माइक म्यूट कर दीजिए क्योंकि बैकग्राउंड में काफी आवाज आ रही है। मुझे लगता है सबका हो चुका होगा। अभी तक कोई सवाल बाकी है तो वो पूछ लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओम लालच शांति दीदी। के अपोजिट क्या आएगा? सॉरी, शीतल बेन क्या बोला? लालच, जैसे खान पान है, ठीक पहनना है, ओढ़ना है। आसक्ति, आसक्ति मुक्त अनासक्त आत्मा। ओके, मतलब मुझे थैंक ये यू। टच होता है, आपको इससे अलग शब्द भी हो सकता है। मुझे थोड़े भारी भारी शब्द याद आ जाते हैं संस्कृत वगैरह के, आप सिंप्लीफाई भी करके ले सकते हो। आकर्षण मुक्त, ये भी शब्द आ सकता है। दीदी डर के ठीक है संस्कार को जड़ से खत्म करना है। तो बोलिए मैं तो आपको क्या बहुत प्लान टचिंग आई। किरण भाई क्या बोला? आवाज आपका स्पष्ट नहीं आ रहा है। मनसा में तो बहुत प्लान होते हैं लेकिन कर्मना में आते नहीं है। प्रोकास्टिनेशन मुक्त, आप तो इंग्लिश लिख सकते हो। प्रोकास्टिनेशन मुक्त, क्या बोलते हैं अभी इसको, तुरंत एक्शन लेने वाला। अभी वर्ड आया था, एक सेकंड। एक्टिव। नहीं, एक सेकंड शब्द आया था, चला एक सेकंड में गया। मैं प्रोकास्टिनेशन से मुक्त कर्तव्य दक्ष आत्मा हूँ।
पर पहले ना बोल के देखिए, हर एक सामान हर एक के लिए सूट नहीं करता। कर्तव्य दक्ष आपके हृदय को टच होता है, आपको मजा आ रहा है वो शब्द सुन के, तो वो आपको मजा देगा लंबा समय। वरना दूसरा शब्द सोचते हैं फिर उसके लिए। आपके हृदय को टच हो रहा है वो, 2-3 बार बोल के देखिए, मैं प्रोकास्टिनेशन मुक्त हाँ जी। कर्तव्य दक्ष हूँ। क्या होता है। ये अच्छा लग रहा है, अंदर में फील हो रहा है अच्छा फीलिंग, तो वो आपका स्वमान है। हाँ जी। ठीक है। हाँ हाँ। अलबेलापन इज प्रोकास्टिनेशन ना? प्रोकास्टिनेशन अलबेलापन। लचीलापन, कोई चीज टालते रहना, अपनी फायदे की चीज को टालते रहना, उसके लिए प्रोकास्टिनेशन। मैंने ना ये मैंने भी लिखा है। तो मैं संपूर्णतः अलबेलापन मुक्त जागृत ज्योति हूँ। अलर्ट, जागृत ज्योति। तो जागृत ज्योति कब आता है? सोने के लिए आता है, निद्रा जीत के लिए। अलर्ट, जागृत मतलब अलर्ट। तो थोड़ा सा और सोचिए, अगर आपको उससे लगता है तो आप मन में वही आपके आएगा, फिर वो सोमान उसके लिए काम करेगा। थोड़ा और खुद को सवाल पूछ के देखिए। तो यहाँ पे खोड़ तोड़ बहुत हो सकती है, पर आपके फाइनल सोमान बनेंगे, क्योंकि ऐसे बहुत बार हुआ है। और अब मेरे पास फाइनल सोमान है, मैंने बहुत बार किया हुआ है ऐसा। कुछ दिन ये सोमान, कुछ दिन वो सोमान, और फिर आपको मजा आएगा कुछ सोमान में, कुछ सोमान में बोरियत होगी। जो सोमान मजा दे रहा है, और 5-6 बार एक सोमान होने के बाद फिर से वो सोमान माइंड में आ रहा है, मतलब वो सोमान आपका सोमान है। तो आपको क्या मिला शीतल बहन? किसके अपोजिट? प्रोक्रास्टिनेशन बोला था ना आपने। दीदी हाँ, सम्मान में पूरे दिन नहीं रहते, फिर से बोलिए सविता। पूरे दिन सबको याद नहीं रहता। आप थोड़ा बहुत माइक के नजदीक बात करते हैं, शायद मुझे आवाज स्पष्ट नहीं आती, भरी भरी आती है थोड़ा। दीदी सम्मान याद नहीं रहता पूरे दिन। याद नहीं रहता? आपको लिखना आता जी। है? लिखना आता है आपको? हाँ थोड़ा बहुत, उतना तो नहीं हाँ, तो आता, लिख थोड़ा के बहुत। निकालना, पहले लिख के निकालना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए, बराबर याद रहेगा आपको सोमान। या अपने आप ड्रेस पहनते पर या साड़ी पहनते? क्या पहनते हैं सविता बहन? पहनते हैं दीदी। ड्रेस। ड्रेस पहनते हैं? सूट पहन। हाँ, तो चुन्नी उसकी होती है, उस चुन्नी को सुबह सुबह गांठ मारना है, और गांठ मारते हुए सोचना है, आपको जो भी सोमान सोचना है, और दिन भर ऐसे गांठ मारनी है कि वो आपको हाथ को बार बार लगनी चाहिए। और जब जब वो गठान आपके हाथ को लगेगी, आपको वो सोमान याद आ जाए। या फिर लिखना है तो अपने हाथ के किसी कॉर्नर पे लिख के रखिए, जो दिन भर काम करते हुए धुले नहीं। ऐसी युक्तियां कर सकते हैं। या मोबाइल के अंदर वो चिट्ठी डाल के रख दीजिए, फिर जब जब मोबाइल लेंगे तब तब वो चिट्ठी दिखनी चाहिए। इस युक्ति से आपका हो सकता है याद रहने का प्रोसेस। या फिर मैं बहुत कुशाग्र बुद्धि आत्मा हूं, और लिखना इतना है, और मन में एक वाक्य सोचना है, मैं जो भी मुरली के पॉइंट सुनती हूँ मुझे याद रहते हैं। और मुरली डायरेक्ट सुनने के लिए नहीं बैठना है, उसके पहले 10 मिनट योग करके बैठिए, मुरली ज्यादा याद रहती है। डायरेक्ट मुरली सुनना शुरू करते हैं तो फिर मुरली याद नहीं रहती है। तो कुछ चीजें प्रैक्टिकल आदतों को बदलने से हो सकता है, और कुछ चीजें स्वमान से बदल सकती है। एक सबसे बढ़िया स्वमान, मैं पाप वृत्तियों से मुक्त समर्थ संकल्पधारी आत्मा हूं। ऐसे ही लिख के रची रखिए, जब जरूरत महसूस होगी कभी तो आपको काम आ सकता है। मैं पाप वृत्ति से संपूर्ण मुक्त
पुण्यवृत्ति आत्मा भी लिख सकते हैं, पुण्यव्रता भी लिख सकते हैं। आपको कौन सा चीज हृदय को छूता है वो आपका स्वमान है। या पाप वृत्ति मुक्त पुण्यात्मा हूं, ऐसे भी लिख सकते हैं। पुण्य वृत्ति भी लिख सकते हैं, दिव्य वृत्ति, शुद्ध वृत्ति। अभी सारे स्वमान हो गए सबके लिखना। अभी ये डायरी छोटी होगी तो डायरी में रहने दीजिए, बहुत बड़ी डायरी है तो इस चिट्ठी को फाड़ कर अपने हाथ में उसको फोल्ड कर लीजिए 3-4 बार। कैसा है अपना डायरी का पेज आप चेक करें, और फिर इसे बाद में, आज के बाद एक जिपर बैग में डाल के रखना। लॉक बैग होती है ना, हम जिसमें खाना कुछ डालते हैं और लॉक कर देते हैं, जिसमें से गिरता नहीं है, उसमें, या एक छोटी सी डिब्बी है उसमें भी रख सकते हैं। और अगर छोटी ही नोटबुक है आप वो कैरी कर सकते हैं हमेशा, उसमें आप सोमान ही लिखते हैं, तो फिर वो नोटबुक वैसे की वैसे रखिए। आप अपने हाथों के बीच क्या रख सकते हैं, ठीक है, ऐसा उसको बना दीजिए। हो गया सबका? हो गया है। दीदी मुझे पूछना था, अभी जी। जैसे हमने ये सब लिखा है, मैं पाप वृत्ति मुक्त पुण्यात्मा हूँ, हाँ, तो दीदी ऐसे स्वमान, कैसे करें? एक सेकंड पहले उनका सवाल होने दीजिए। हाँ पूछिए सुवर्णा बहन। स्वमान बोलते समय हमें अवगुण के साथ उसका दिव्य गुण बता के बोलना है, या सिर्फ मैं पुण्यात्मा हूँ इतना ही बोलना है? कौन सा नहीं, इफेक्टिव है? पहले, अभी बहुत अच्छा सवाल है। पहले, अब राइट साइड में जो लिखा है स्वमान, वो बोलना है, तो पहले वो ताकत आई, और फिर पहले तो आपने 5 लिखे, 10 लिखे, उसमें से अभी आपको 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर देने हैं कि सबसे ज्यादा कौन सी परेशानी तकलीफ दे रही है। अभी पहले एक बार फिर से अपनी लिस्ट देखो, थोड़ा 5 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे तो चलेगा सबको। तो पहले सारे सामानों की लिस्ट एक बार चेक करें जो लिखी है, अवगुणों को चेक करें, कौन सा सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है आपके लाइफ में। उसको पहले स्टार कर दीजिए, कि स्टार मतलब नंबर देते जाइए कि सबसे पहले नंबर में कौन है, रैंकिंग दो उसको, जिसको अंग्रेजी समझता है उसको रैंक करो। तो आपको हो सकता है 10वीं लाइन भी आपकी पहली हो सकती है, आपको बाद में याद आया वो, और आपको लगता है यही ज्यादा प्रॉब्लम करता है मेरे लिए। यहाँ आलस्य बहुत प्रॉब्लम करता है, रात को लेट सोना यही मेरी गलत आदत है, लोगों को अपनी सारी बातें बता देना, इसी से ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप अपना चेक करो, हर एक का अलग अलग जीवन है। प्रायोरिटाइज कर लिया सुवर्णा बहन, अभी आगे बात करेंगे। हाँ हाँ, प्रायोरिटाइज तो कर लिया जाता है, हो गया। तभी तो लिखते अभी, समय मैंने वो तो अभी सीक्वेंस में लिखा। प्रायोरिटी में पहले ना 3 ही लो, सब नहीं लेने का। ये आपके लिए ब्लूप्रिंट बन गया है। अब इसमें से कोई 3 ही ले लो, सिर्फ 3। अभी 24 जून, मतलब पूरा जून महीना 30 तारीख का है, 4 हफ्तों में डिवाइड करेंगे, तो इस हफ्ते के 2 दिन बाकी है आपके पास, हम्म। 3। तो 3 दिन सिर्फ उन 3 सामानों पे काम करो। अगर 10 लिखे अच्छा, आपने, तो 10 के ऐसे 4 हिस्सों में कर लो उसको। ठीक है, एक एक समझ गए हफ्ते हैं के हम। लिए एक एक लेना है। अभी पढ़ना कैसे है, हम्म बोलना कैसे है। हम्म। जैसे मैं वाचालता मुक्त अंतर्मुखी हूँ या सार गर्भित हूँ, बहुत ज्यादा बात करने की आदत है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं सार गर्भित, आंखें बंद करके थोड़ा सोचिए, मैं सार गर्भित अंतर्मुखी आत्मा हूँ, 5 बार सोचिए। सोचना मतलब बाबा से आ रही है वो सोमान बाबा से आ रहा है, ऐसे इम्प्लांट हो रहा है हमारे अंदर, ऊपर से बाबा, यहाँ पे इम्प्लांट को क्या शब्द है, ऊपर से बाबा डाल रहा है और वो यहाँ पर फिट हो रहा है सोमान। सार गर्भित आत्मा हूँ बच्ची तुम।
तुम अंतर्मुखी आत्मा हो बच्चे, ऐसे बाबा ने बोला। और आपको गिफ्ट के रूप में वो मजा आ गया, तो आपने उसको एक्सेप्ट किया। ऐसा प्रोसेस फील कीजिए। बाबा से किरणें आई, वो जो भी सामान आपने सोचे सारे के सारे 10 सोच लो अभी। फिर यहाँ का द्वार खोला आपने, स्थूल में मस्तक के अंदर, अंदर में पिनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड के वहां पे आत्मा बैठी है। आत्मा ने वो आने दी किरणें खुद में, और जैसे इनहेल की तो सांस लो लंबी, स्थूल सूक्ष्म दोनों प्रोसेस साथ में हो रही है। फिर से सुमान को सोचो, लंबी गहरी सांस भरो, तो शरीर में रह के ये प्रोसेस होगी। फिर जब आप गहरे योग में जाओगे तो फिर सूक्ष्म में होगी। एक एक सांस लेके पहले राइट साइड वाला सोमान पचा लो कि हाँ मैं सारगर्भित हूं, मैं अंतर्मुखी हूं, मैं कर्म बंधन मुक्त हूं, मैं स्वतंत्र हूं। अपने अपने सोमान पढ़ लीजिए, उसको अंदर में फील कीजिए, बाबा दे रहा है। स्पष्ट देखिए उस सर्वशक्तिवान को, बहुत शक्तिशाली सूरज है वो। और उसमें से वो सारे सोमान ऐसे गोल्डन वर्ड्स के रूप में आ रहे हैं, सुवर्ण अक्षरों में वो सोमान अंदर आ रहे हैं। दरवाजा खुला आत्मा का, अंदर अंदर गहराई में जा रहा है वो सबकॉन्शियस में। और लंबी गहरी सांस भर के आपने उसको ऐसे भी पचा लिया, स्थूल ब्रेन में भी पच गया वो। श्रेष्ठ सोमानधारी, कर्तव्य दक्ष, तुरंत एक्शन लेने वाली, झाटकू। झाटकू मतलब जो तुरंत में कोई भी काम कर ले। मैं झाटकू आत्मा, प्रोकास्टिनेशन मुक्त झाटकू आत्मा। यथार्थ सोमानधारी, ये भी ले सकते हो अगर कोई सोमान ही नहीं याद आ रहा है तो। यथार्थ सोमानधारी। निर्भय मुक्त। निर्भय मुक्त नहीं होता है, भय मुक्त होता है। हम्म। निर्भय मुक्त कैसे होगा? भय मैं मुक्त होगा या निर्भय होगा? ओके, इसे डाइजेस्ट कीजिए लंबी गहरी सांस भर के। और अभी सुवर्णावन का जो सवाल था उसका जवाब। अभी सोमान सोच लिया अच्छे से, उस पे काम कर लिया, अब आप ताकतवान हो गए। अब सोचिए कि अब क्या जा रहा है। अभी अंदर से सोचिए, एक काला काला धुआं निकल के बाबा के पास जा रहा है। तो क्या सोचा था आपने, फिर से रिपीट करना। मैंने एग्जाम्पल वो दिया था, मैं पाप वृत्ति मुक्त पुण्य आत्मा हूँ। तो मैं पुण्य आत्मा भर लिया आपने 4-5 बार। हाँ तो हाँ हाँ। अब फील कीजिए, मेरी सारी पाप वृत्तियां जो मुझको पाप करने के लिए प्रवृत्त करती है, बाय बाय। फील कीजिए उसको, बाय बाय। ओके। बहुत दिन यस। आपने मेरे घर में जगह बना ली, अब जाइए आप घर खाली कीजिए, बाय बाय। हंसते मुस्कुराते उसको एकदम प्यार से लात मारनी है, ठीक है? काम का नहीं है वो, आपका गेस्ट। लात मारना है, लिटरली मन में सोचना है मैंने इसको किक आउट किया है, बाय बाय, निकलिए, आपकी कोई जरूरत नहीं मेरे लाइफ में। ऐसा ही फील कीजिए। व्यर्थ वाचालता, फैमिलियरिटी, आपकी जरूरत नहीं मेरे लाइफ में अभी। आपने बहुत झकझोर दिया मुझे, जाइए, वो महाकाल आया है, उसका भक्ष्य बनिए। जाइए, निकल जाइए मेरे जिंदगी में, ये मेरा स्वभाव नहीं है। अब ये वाक्य मन में सोचना है, ये लिखने की जरूरत नहीं है। आलस्य मेरा संस्कार नहीं है, ये इसके साथ आप नेगेटिव जोड़ सकते नहीं है। आलस्य मेरा स्वभाव संस्कार ही नहीं है। चलो, निकल जाओ हमेशा के लिए।
मुक्त कर रही हूं मैं अमृत वेला की घड़ियों में आपको, सदा सदा के लिए। और महसूस कीजिए एकदम आपके अंदर से वो खत्म हो गया। और भी कोई प्रोसेस है, अभी तक ऐसे ही फील हो रहा है? तो कल बराबर है, एकदम अच्छे से बता है। ठीक है। तो फिर अगर ऐसे हो रहा है, कल शुक्रवार है, कल अगर पॉसिबल हुआ तो करेंगे। कल तक आपको ये कंटिन्यू करना है और इसका फीडबैक आपको ओके। अमृत वेला वाले ग्रुप में जो हमने बनाया हुआ है उसमें आज डालना है। हम्म। जिनके जरूर जिनके जरूर, मैं फीडबैक डालूंगी। आएंगे उसके ऊपर हम काम करेंगे कल। तो फीडबैक सबके चाहिए। हमने 28 तारीख से आज तक जो भी अमृत वेला किया है उसमें से मुझे क्या मिला है, उसमें तारीफ करने की जरूरत नहीं है, आपकी अनुभूति आपको लिखना है। और फिर कल तक क्या हाल है हमारा उसके ऊपर हम सोचेंगे अगला। ठीक है? तो अमृत वेला उसमें डालने से अच्छा है इस आप फीडबैक लिखिए तो फायदा होगा। अच्छा, और कुछ शेयर करना है? हमारे अंदर जो भी हम्म। हमारे अंदर जो ब्लॉकेज भरे हुए रहते हैं ना, हाँ, इससे निकल जाते हैं। जरूर जरूर निकलेंगे। और एक काम करना है, समय है और घर में सुविधा के हिसाब से, लेकिन अभी आप ये जो भी कर रहे हो ये किसी भी लौकिक रिश्तेदारों से और अलौकिक रिश्तेदारों से शेयर करने की जरूरत नहीं है। जब तक कोई हाँ, आपको पूछता नहीं है तब तक किसी को शेयर नहीं करना। पर एक गुनगुने नमक के पानी की बकेट या टब लेना है, उसमें पैर डाल के बैठना है रात में या दिन भर में जब भी समय मिलता है, अकेले में करना है ये काम। और फिर ये लेके बैठना डायरी और फील करना मेरे अंदर से सारी नकारात्मकता इस सॉल्टेड वाटर में जा रही है। और ऐसे जो 3 सोमान लिए हैं वो सोमानों को पहले फील करके फिर नकारात्मकता फील करना है कि मैं इससे मुक्त हूं। 11-11 बार कर सकते, 21-21 बार समय के हिसाब से। और फिर बाद में वो पानी कहीं पर भी गिरने नहीं देना है, पहले ही तैयारी करके बैठना, पैर पोंछ के फिर वो पानी जाके फ्लश आउट कर देना। और ये रिचुअल्स जैसा है लेकिन ये बहुत काम करेगा। ये एक टेक्निक है हीलिंग की, ये आप कर सकते हो। ठीक है? लंबी और गहरी सांस भरेंगे, अपनी अपनी चिट्ठियां संभाल के रखेंगे। अगर उसको फाड़ना है, आपको फाड़ा है, तो फिर उसके ऊपर अपना पूरा लौकिक नाम लिखना है, लौकिक डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, ऊपर जहां पे भी जगह है। ऊपर जगह नहीं है, पिछला हिस्सा ब्लैंक है, तो उसको घड़ी डालना है। 10 बोला है तो 10 ही लिखा होगा या 3 ही लिखा होगा, उम्मीद है। और ये चिट्ठी आपको रोज अमृत वेला हाथ में लेके बैठना है और संभाल के रखनी है अगले 1 महीने। रोज ये चिट्ठी, आप फिर अमृत वेला कोई भी टॉपिक पे करो, आपको ये चिट्ठी अपने हाथ में लेके कंपलसरी बैठना है। जब भी आप योग में बैठो हाथ में लेके बैठना है, आपके पर्स में रख दो, साथ साथ में रहेगी ये आपके हमेशा। दिन भर में काम कर रहे हैं तो फिर अपने जगह पे रहने दो, जब भी योग में बैठोगे तब उसको हाथ में, दोनों हाथ में लेके बैठ जाना है। और कोई म्यूजिक नहीं, कोई कमेंट्री नहीं, बस बाबा की किरणें आ रही है और उन चिट्ठी में जा रही है। और वो चिट्ठी कैसे पैक करनी है आपको बताया हुआ है। अगले 1 महीने ये प्रयोग करके देखिए। और मुझे सबके फीडबैक चाहिए। मेरे पास सभी के नाम दिख रहे हैं यहाँ पे, तो मैं स्क्रीनशॉट निकाल रही हूँ। इतने सबके मुझे फीडबैक चाहिए, जितने भी यहाँ पर ज्वाइन है, 22-23 लोग। ठीक है? ओम शांति। थैंक यू।
अभी कुछ शेयर करना ओम है? शांति दीदी, थैंक यू। शांति। ओम शांति। शांति। ओम शांति। मेरा 28 तारीख से जब से ये अमृत वेला चालू हुआ, तब से मेरा अनुभव हो रहा है कि मम्मा का और मार्गी तो उसमें चालू से हुआ, पढ़े। पर बाबा एक और मम्मा एक एक ही इतना मिनट, साथ एक में मिनट। है। किसी का ऑडियो ऑन है बेवजह, तो प्लीज बंद कीजिए, आवाज कम हो। मेरा है, मैं बोल रही, मैं का एक कॉफी मिनट, में एक लिखा मिनट। हुआ कैसे पढ़े। सबिता बहन, एक मिनट रुकना है ना, पहले उनका खत्म करने देना है। तो माइक म्यूट कीजिए, फिर आप बोलिए, पहले उनका खत्म होने दीजिए। बोलिए, अभी बोलिए। 28 तारीख से जब से अमृत वेला चालू हुआ है, तो ऐसे माने बाबा मम्मा साथ में है, कनेक्शन और बढ़ता जा रहा है। जो भी मुझे डिफिकल्टी दिन भर में लगती है, दूसरे दिन अमृत वेला में ऑटोमेटिक वो सब आ जाता है। और आज का तो बहुत ही बढ़िया रहा। वो माने आपने बोला ना ऊपर ये लिखो, तारीख लिखो वगैरह सब, ये हमें करना है खुद पे काम। जन्म पत्री जैसे बना रहे हैं, वही तो बनवाया जन्म पत्री एक्चुअली बन। हमारी, हाँ। क्योंकि मैंने देखा बीकेज ऐसे दूसरे क्लासेस करते नहीं है ज्ञानियों के सिवाय। और हमको तो बाबा ने पैसे दिलवाए और बाबा का ही पैसा लगा है हर जगह। तो फिर बाबा के बच्चों को जो थोड़ी खुद के लिए कंजूसी करते हैं, उनको फिर सिखाना जरूरी है। इसीलिए एक्चुअली ऐसे बहुत सारे क्लासेस जो किए हैं, उसमें का क्या क्या आपको सिखा सकते, सारा तो नहीं सिखा सकते, पर जितना पॉसिबल है। तो मन में संकल्प था बहुत दिनों से कि बाबा, क्योंकि मैं कोई भी पेड क्लासेस लेती हूँ उसके पहले एक फ्री लेती हूँ, ये नियम है। तो इसीलिए मेरी इच्छा थी कि फिर ये सबसे ज्यादा आप सुपात्र आत्माएं हैं, भगवान के बच्चे हैं, इनको टेक्निक मिली तो ये तो सही दिशा में जाएंगे। तो इच्छा थी कि भले दुनियावी बात है, लेकिन ये सामानों के रूप में कैसे जाएगी आप तक ये टेक्निक्स। तो इसके लिए इच्छा थी कि कैसे रखें आपके सामने। और इसीलिए ये हीलिंग की टेक्निक्स आपके साथ साझा की है। इसको उपयोग कीजिए, इसमें सिद्धि स्वरूप बनिए। तो इसीलिए पर शायद आपको कनेक्शन मजा जो दे। जो कनेक्शन बना वो मैं बताना चाहूंगी कि जरूर। आपने तो आपके हिसाब से रोज के टूल्स टेक्निक्स दिए, पर वो रोज मेरे को जो जो ये था उसके हिसाब से आ रहे थे। तो ये तो बहुत बाबा ही अच्छा। करवा सकता है, बाबा ही बाबा करवा के रहे हैं। अलावा तो कोई ये कर नहीं सकता। बाबा ही करवा रहे हैं। क्योंकि मैंने देखो ना, आपको वो संकल्प जाएगा, ये आना चाहिए, लिटरली फर्स्ट लेटर से मेरे को यानी इतना बाबा का साथ महसूस किया है कि बहुत ज्यादा। तो बोलो उसको, आई लव यू स्वीट हार्ट। यस, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। और थैंक यू अनुभव शेयर करने के लिए। और कोई बोल रहा था, सबिता बहन कुछ बोल रहे थे। अच्छा, एक दीदी कॉफी में लिख रखा, फिर कैसे उसे फाड़ूं अलग से। मैंने बता दिया इंस्ट्रक्शन। अभी ना लो एनर्जी की कोई बात नहीं चाहिए, सिर्फ अभी अनुभव शेयर करो। अभी मैंने सारा बता दिया है कैसे करना है। आप फिर से वीडियो देख लेना यूट्यूब पे। बेनश्री बहन बोलो। ओम शांति दीदी, 11:15 से अब आज हम जगे हुए हैं। ससुर 11:15 से ठीक है, जगे टू द हुए पॉइंट, हैं। हाँ एकदम पॉइंट वाली बा, बात करना, हाँ। बाबा से एक ही इच्छा थी कि बस ये अमृत वेला जैसे ही स्टार्ट किया है, सिर्फ और सिर्फ हमें इसे कंटिन्यूअसली करना ही है। तो ये इच्छा पूरी हो गई। बहुत अच्छा। और अभी सारे सवालों से मुक्त हो जाइए आप भी। ठीक थैंक है, यू दीदी। तो एनर्जी चेंज हो जाएगी। और भी कुछ शेयर करना है? सिर्फ एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए समय रखा है, किसी को उतना करना है तो ही। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं बताना, सिर्फ अनुभव शेयर करो। बोलो सरिता बहन। मुझे बाबा से डेली अमृत वेले आपसे रूह रिहान होने से, मुरली का चिंतन करने से, सबके साथ में अपनी बातें शेयर करने का मौका मिला। उसकी वजह से मेरे में मुरली को आत्मसात करने का अनुभव हुआ। इससे मैं मुरली को आत्मसात करने की मेरी प्रवृत्ति सफल हो रही है। तथास्तु। बोलिए बाबा को, इतना प्यारा तो कोई नहीं है सारी दुनिया में, क्या वंडरफुल है यार तू, थैंक यू, आई लव यू, बोल दीजिए आई उसको। लव यू बाबा, थैंक यू यस, बाबा। ऐसे ही बने रहे। और कोई शेयर करना चाहता है फीडबैक फास्ट हर में? दिन काम किरण होते भाई कुछ बोलिए। तो भी सीख, हर दिन काम होते वाला कुछ तो भी सीख रहा है। इसे मैंने सेव कर रखा है सब वीडियो, और एक बार सुन के और नोट्स निकालूंगा। हाँ, बहुत इसीलिए बहुत बाबा ने रिकॉर्ड भी करवाया। और बाबा को कितना थैंक यू, टेक्नोलॉजी को, इलेक्ट्रिसिटी को कितना थैंक यू कि हमारे
एक भी दिन, जैसे पिछली बार 63 जन्मों के हीलिंग में कितने विघ्न आए थे, कितनी बार लाइट गई थी। एक बार हम लैपटॉप लेके, हमारा एक्सीडेंट भी हो गया था, अमृत वेला 4 बजे ही गिर गए थे। लेकिन इस बार बाबा ने पूरा निर्विघ्नता से पूरा किया। पिछली बार ऐसे विघ्न आने से हमारा बहुत बार लेट स्टार्ट होता था, कभी लैपटॉप ने, कभी किसी ने। लेकिन इस बार सारा निर्विघ्नता से चला, सारे रिकॉर्डिंग अच्छे से हुए, मतलब हर एक चीज निर्विघ्नता से हुई। और अभी तक अच्छे से चला, जो संकल्प लिया था वो सिद्धि को गया। तो हम सब मिलके बाबा को थैंक्स देंगे कि थैंक यू बाबा, आपने हम सब के लिए कितना इस सारी इस कायनात को सहयोगी बना के रखा। निर्विघ्नता से ये हमारा व्रत पूरा हुआ, और मेरे जिंदगी के सारे व्रत ऐसे ही पूरे होंगे। मुझे हक है निर्विघ्न जीवन जीने का। आई लव माई सेल्फ। यस, माई लाइफ इज easy and effortless. Yes, I am magical. यस आई एम मैजिकल। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होता है। मैं भाग्यवान आत्मा हूँ। मैं भाग्यवान हूँ। मैं पद्मा पदम सौभाग्यशाली हूँ। पद्मा पदम सौभाग्यशाली। वंडरफुल है लाइफ। वंडरफुल है लाइफ। मिराक्युलस है लाइफ, मैजिकल है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति, थैंक थैंक यू। यू, थैंक यू। चांदनी बहन कहाँ से है? आज फर्स्ट टाइम और काफी लेट ज्वाइन किया आपने। चांदनी बहन कहाँ से है? बीके चांदनी नाम से है। आप परिचय देंगे अपना? आज पहली बार आप ज्वाइन हुए हैं, कहाँ से ज्वाइन हुए हैं? और आप काफी लेट ज्वाइन हुए हैं, तो अगर आपको ये रिकॉर्डिंग आती चाहिए तो आप ग्रुप में है कि नहीं, इसलिए पूछ रहे हैं आपको। एक मिनट। ओके, बात, मेरी आवाज पहुंच रही है चांदनी बहन आपको? हु इज बीके चांदनी? अस्तित्व में है या ऐसे ही नाम रखा है? कौन है बीके चांदनी बहन? क्योंकि जरूरी है हमको